Welcome to the House of Hauntings. Welcome to the House of Hauntings. प्रिया और अमन एक नए घर में आए एक नई शुरुआत के सपने के साथ। मगर कुछ सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते। इस घर में एक कहानी दफन है, एक नन की जिसने अपने गुनाहों का कभी कबूलनामा नहीं किया और अब वो लौट आई है अपने हिसाब पूरे करने। अमन, वो यही है, मैंने उसे देखा है। इस बार अंधेरा और करीब आएगा और साया तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। क्या तुम बच पाओगे? शहर से दूर पहाड़ों की गोद में बसा एक पुराना मकान, बाहर से शांत लेकिन अंदर गहरी खामोशी में छुपा एक रहस्य। अमन अपनी पत्नी प्रिया के साथ इस नए घर में अभी अभी शिफ्ट हुआ था। कार्टन के ढेर, आधे खुले पर्दे और पुरानी दीवारों की हल्की सी नमी, हर कोने में नयापन और बीते वक्त की कहानी थी। प्रिया खिड़की के पास खड़ी थी, पहाड़ों की ठंडी हवा चेहरे पर महसूस करते हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपना सपना पूरा कर लिया हो। अमन, ये जगह कितनी शांत है ना? हाँ, अब तो ये घर हमारा है। थकावट प्रिया पर हावी होने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे की तरफ बढ़ गई। वह बिस्तर पर लेटी और कुछ ही पलों में उसकी आंखों पर धीरे धीरे नींद छाने लगी। कमरे में धीमी रोशनी फैली थी, घड़ी की टिक टिक और बाहर से आती ठंडी हवा की हल्की सरसराहट माहौल में गहराई घोल रही थी। प्रिया गहरी नींद में थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली थी, लेकिन उसकी सांसें तेज होने लगी। उसकी बंद आंखों के पीछे कोई अजीब सपना आकार ले रहा था। अंधेरी सुनसान सड़क, चारों ओर घना जंगल और उसी रास्ते पर अकेले दौड़ती अमन की गाड़ी। कार की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। बाहर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। अमन गाड़ी चला रहा था, लेकिन चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। चारों ओर फैली खामोशी में बस गाड़ी का इंजन गूंज रहा था। अचानक कार के अंदर का तापमान गिरने लगा। अमन ने महसूस किया कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। अमन का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी सांसें रुकने लगीं। घबराहट में उसने ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया अचानक जाग गई। तेज सांसें, माथे पर पसीना, आंखों में डर और दिल की धड़कनों की तेजी साफ दिख रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अमन भागते हुए अंदर आया। क्या हुआ प्रिया? अमन, मैंने सपना देखा। तुम गाड़ी चला रहे थे और एक भयानक नन आई। तुम उसे देखकर घबरा गए और फिर गाड़ी पेड़ से टकरा गई। अमन कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर धीरे से बोला, प्रिया, बस एक बुरा सपना था, घबराओ मत, सब ठीक है। अमन उसे समझा रहा था। उसकी आवाज में सुकून था, मगर प्रिया का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। कमरे में अचानक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। तभी जैसे किसी अनदेखी परछाई ने कमरे की हवा को काट दिया हो।
घर में गहराता सन्नाटा। हल्की पीली रोशनी कमरे के कोनों को छू रही थी। प्रिया अकेली सोफे पर बैठी थी, बार बार दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देख रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे धीरे चल रही थी और हर टिक टिक उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। वो घबराहट भरे मन से फोन उठाती है और अमन को कॉल करती है। फोन की घंटी बजती है और फिर दूसरी तरफ से अमन की आवाज आती है। अमन, तुम कब तक आओगे? शाम के 6 बज गए हैं। दूसरी तरफ अमन की आवाज में हल्की सी थकान थी, मगर वो शांत था। बस ऑफिस से निकल रहा हूं प्रिया, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। प्रिया ने गहरी सांस ली और फोन काट दिया। उसकी आंखों में इंतजार की बेचैनी साफ झलक रही थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था। अमन गाड़ी चला रहा था। कार का रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था, लेकिन उसके मन में प्रिया का ख्याल था। सड़क सुनसान थी। आसमान पर काले बादल छाए थे और चारों ओर फैला जंगल मानो किसी तूफान का इशारा कर रहा हो। अमन गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करता है। गाड़ी के शीशों पर हल्की धुंध जमने लगी थी। तभी पल भर में बिना किसी आहट के गाड़ी की साथ वाली सीट पर वही भयानक नन प्रकट हो गई। उसका सफेद चेहरा और खतरनाक आंखें सीधी अमन की तरफ थीं और फिर अमन की रूह तक कांप गई। गाड़ी पलटती गई और फिर नीचे घने जंगल में गिरकर शांत हो गई। अमन की सांसें थम चुकी थी। घर में अब भी वही सन्नाटा पसरा था। प्रिया अभी भी अमन के लौटने का इंतजार कर रही थी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर झांक रही थी, जैसे हर पल उसकी गाड़ी के आने की उम्मीद कर रही हो। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया चौंकी। हल्के डर के साथ वह दरवाजे की ओर बढ़ी और धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक पुलिस वाला खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे कोई बुरी खबर साथ लाया हो। क्या आप अमन की पत्नी हैं? प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हां में सिर हिलाया। पुलिस वाले ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे बेहद अफसोस है, अमन का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। हम उन्हें बचा नहीं सके। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल को वो कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से जोरदार चीख निकली। वो जोर जोर से रोने लगी। उसके पैर लड़खड़ा गए और वो वहीं फर्श पर बैठ गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। खेल तो अब शुरू हुआ है। घर के बाहर घना अंधेरा पसरा था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। प्रिया का घर अब और भी वीरान लग रहा था। अमन के जाने के बाद वह बिल्कुल टूट सी गई थी, लेकिन उस रात प्रिया अकेली नहीं थी। उसकी बचपन की दोस्त संध्या उसके दुख में उसका साथ देने आई थी। संध्या अब भी जाग रही थी, जबकि प्रिया थककर अपने कमरे में सो चुकी थी। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी प्रिया के दुख को महसूस कर रही हों। संध्या भी धीरे धीरे नींद में खोने लगी थी, लेकिन तभी टीवी से तेज आवाज आई। संध्या चौंक गई। आवाज घर के दूसरे कमरे से आ रही थी। वो उठी और सोचने लगी, शायद प्रिया जाग गई हो।
संध्या धीमे कदमों से टीवी वाले कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो पास जा रही थी, टीवी की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। संध्या ने हल्के से उसे धक्का दिया और जैसे ही वो कमरे में घुसी, टीवी अपने आप बंद हो गया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। संध्या रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगर प्रिया यहां नहीं है तो टीवी किसने बंद किया? यह सवाल उसके मन में गूंजने लगा। वो धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आ गई और दीवारों को देखने लगी। कमरे में फैला सन्नाटा अब और भी भारी लग रहा था। तभी कमरे की एक दीवार पर एक अजीब सी सरसराहट हुई। संध्या ने उस तरफ देखा। दीवार पर एक काली छाया रेंग रही थी। धीरे धीरे वो छाया और साफ होती गई और फिर दिखाई दी हॉन्टेड नन। संध्या चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें तेज चलने लगी। कमरे में फिर वही गहरा सन्नाटा लौट आया। संध्या अभी भी हाँफ रही थी। तभी पीछे से प्रिया की आवाज आई। संध्या, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? प्रिया, इस घर में कुछ तो है। मैंने अभी कुछ देखा। प्रिया कुछ पल के लिए शांत रही, लेकिन उसकी आंखों में भी डर की हल्की परछाई उभर आई। कमरे में फिर से वही धीमी गूंजती आवाज गूंजी। तुम भी अब इसके हिस्से हो। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। सूरज निकल आया था, लेकिन संध्या अब भी रात के खौफ में जमी हुई थी। वो चुपचाप बैठी थी, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। प्रिया किचन में चाय बना रही थी, लेकिन संध्या की निगाहें अब भी उसी दीवार पर टिकी थीं, जहां पिछली रात नन खड़ी थी। रात की घटनाएं बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। टीवी की आवाज, नन का रेंगना, उसकी मौजूदगी, कुछ था जो इस घर में बहुत गलत था। संध्या ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीमे स्वर में बोली, हमें सामिरा से मदद लेनी होगी। वो जानती है कि आत्माओं से कैसे निपटा जाता है। प्रिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। संध्या ने मन ही मन फैसला कर लिया था। सामिरा कोई आम लड़की नहीं थी। वो ऐसे कई केस देख चुकी थी जहां लोग अनदेखी शक्तियों के शिकार हुए थे। वो सिर्फ आत्माओं को महसूस ही नहीं कर सकती थी, बल्कि उनके इरादे भी समझ सकती थी। सबसे बड़ी बात, वो जानती थी कि उन्हें वापस भेजने का तरीका क्या है। अगली रात हवा भारी थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। सामिरा, संध्या और प्रिया कमरे के बीच खड़ी थीं। चारों ओर काले धागों का घेरा, बीच में जलती मोमबत्तियां। सामिरा ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी लाइट्स झपकने लगीं, कमरा हिलने लगा, हवा ठंडी पड़ गई। दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे, जैसे घर किसी अनदेखी पीड़ा में कराह रहा हो। और फिर कमरे के कोने में काली धुंध बनने लगी। फर्श पर भारी कदमों की आहट हुई। एक काली परछाई धीरे धीरे धुंध से उभरी। तुम मुझे नहीं हटा सकते। सामिरा ने मंत्रों की गति तेज कर दी। मोमबत्तियां भड़क उठीं। कमरा जोर से हिलने लगा। दीवारों में गहरी दरारें पड़ गईं।
नन की चीख गूंजी, इतनी तेज कि घर हिल उठा, लेकिन इस बार वो कमजोर पड़ रही थी। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंध में समाने लगी। मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं। कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं बल्कि शांत था। सामिरा ने आंखें खोलीं और प्रिया संध्या की तरफ देखा। अब सब ठीक है, ये घर अब सुरक्षित है। अब डरने की जरूरत नहीं, ये घर अब तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। प्रिया और संध्या ने राहत की सांस ली। फिर वह दरवाजे की ओर बढ़ी और धीरे धीरे बाहर चली गई, मानो उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। घर अब शांत था। दीवारों से पसरा वीराना मिट चुका था। प्रिया अकेली थी, लेकिन अब उसे डर महसूस नहीं होता था। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई। सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, सब कुछ ठीक हो गया है। कमरा शांत था। बहुत देर तक कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर खिड़की पर दस्तक की आवाज गूंजी। प्रिया पलटी। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। धुंध फिर से बन रही थी और फिर खिड़की पर वही परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें दिखने लगीं। और तभी मैं अब भी यही हूं।